भारत का विपक्ष मोदी को हराने में इस कदर जुटा है कि मानो देश की राजनीति को ही बदल कर रख देगा। इस वक्त बेंगलुरु में विपक्ष का भारी भरकम जुटान चल रहा है। 24 के लिए इस महाजुटान में 24 दल ही साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाऊंगा कि सारा विपक्ष एकजुट होकर भी अकेले बीजेपी की भी बराबरी नहीं कर पाएगा और उसके जो साथी हैं वो रहे अलग। लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों को देखकर भी हकीकत को अनदेखा कर रहा है। आज आंकड़ों से समझेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडीर। कल की खबर से शुरू करते हैं। कल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा बन गई। सुभाषपा भले ही छोटी पार्टी है, लेकिन यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकती है। उससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा जनाधार मिला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के रूप में। साथ ही बिहार में भी खलबली मची है। कई साथी बीजेपी के साथ आ गए और कई साथी आने वाले हैं। अब बात करते हैं विपक्ष के कुनबे की। खबरें ऐसी हैं कि विपक्ष के कुनबे में 24 साथी हैं। बिहार के बाद ये विपक्ष अब दूसरी बैठक कर रहा है बेंगलुरु में। और खबरें ऐसी हैं कि इस बैठक में राहुल गांधी के सर सेहरा सजाया जा सकता है। लेकिन अब विपक्ष के जुटान को देखते हुए बीजेपी ने भी इसकी काट खोजनी शुरू कर दी। वो अपने साथ कई छोटे दलों को लाने में कामयाब हो चुकी है और कई दलों के साथ उसे वो साथ लाने की कवायद में जुटी है। राजभर का साथ आना इसकी तरफ इशारा करता है। बीजेपी विपक्ष को जवाब देने के लिए 18 जुलाई को एक मेगा शो का आयोजन करने वाली है। पहले बीजेपी 17 जुलाई को विपक्ष का दम देखेगी, उसके बाद 18 को अपनी रणनीति बनाएगी। बीजेपी के मेगा शो में 19 दलों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी की इस बैठक में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण के शामिल होने की पूरी चर्चा जोरों पर है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा गया है। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जननायक पार्टी, तमिलनाडु की AIMDMK, तमिल मनीला कांग्रेस, इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र कड़गम के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, झारखंड की आजसू, मेघालय की NPP, नागालैंड की NDPP, मिजो नेशनल फ्रंट, असम गण परिषद, सिक्किम में बीजेपी की सहयोगी SKM ने बैठक में शामिल होने की मंजूरी दी है। उधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, शिवसेना और NCP के अजीत गुट को भी बैठक का बुलावा भेजा गया है। इसके अलावा बीजेपी एनडीए में अपनी पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को भी अपने साथ लाने की कोशिशों में जुटी है। इन कोशिशों को लेकर बीजेपी का मानना है कि इन छोटी पार्टियों के साथ आने से अगर बीजेपी का वोट शेयर 5 से 6% तक भी बढ़ता है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी ने इसी रणनीति पर काम किया था और वो इसमें सफल भी हुई थी। अब आप आंकड़ों से समझिए कि कौन कितना ताकतवर है। विपक्ष वर्सेस एनडीए, कौन कितना ताकतवर। विपक्ष के पास 24 दल हैं और बीजेपी के पास 19 दल मौजूद हैं और कई दलों के साथ बीजेपी की बात चल रही है। लेकिन इन दलों में भी शिवसेना और एनडीए दो फाड़ हो चुकी हैं। पहले विपक्ष का गणित समझिए। विपक्ष के इस गठबंधन में कांग्रेस के पास 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटें थी, उसका वोट शेयर था 19%। टीएमसी के पास 22 लोकसभा सीटें थी और उसका वोट शेयर था 4.1%। सीपीआई की अगर बात करें तो उसके पास 2 सीटें थी और 0.6% उसका वोट फीसदी था। सीपीआईएम के पास 3 लोकसभा सीटें थी और उसका वोट फीसदी था 1.8%। जदयू के पास 16 सीटें थी, उसका वोट शेयर 1.5%। डीएमके के पास 23 सीटें, उसका वोट शेयर 2.3%। आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट और वोट शेयर 0.4%। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 1 सीट और 1.1% वोट शेयर। समाजवादी पार्टी के पास 2019 में 5 लोकसभा सीटें थी और 2.6% उसका वोट शेयर था। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें थी और उसका वोट शेयर था 0.05%। पीडीपी के पास कोई सीट नहीं थी और उसका वोट शेयर था 0.02%। सीपीआई के पास भी कोई सीट नहीं थी और 0.1% उसका वोट शेयर था। आरएलडी के पास भी कोई सीट नहीं थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास 3 सीट थी और उसका वोट शेयर था 0.3%। केरल कांग्रेस के पास 1 सीट मौजूद थी जिसका वोट शेयर था 0.1%। एमडीएमके के पास कोई सीट नहीं,
वीसीके के पास कोई सीट नहीं, आरएसपी पर भी के पास भी कोई सीट नहीं थी, केरला कांग्रेस के पास भी कोई सीट नहीं थी, केएमडीके के पास भी कोई सीट नहीं, एआईएफबी इसके पास भी कोई सीट नहीं। मतलब कुल 22 दल और इन कुल 22 दलों के पास 124 सीटें और 124 सीटों के साथ 34.47% का वोट शेयर। इन 22 दलों के अलावा उद्धव गुट और एनसीपी का भी एक गुट शामिल है, इसलिए इन पार्टियों का वोट शेयर इसमें नहीं जोड़ा गया। अब आप समझिए एनडीए के गणित को। अगर एनडीए के गणित को आप समझेंगे उससे आपको पता चलेगा कि एनडीए का जो जुटान है वो सिर्फ बीजेपी के भी आसपास नहीं मौजूद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 303 सीटें थी और उसका वोट शेयर था 37.3%। लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी, पशुपति पारस, इनके पास 6 सीटें थी और 2019 में ये दोनों एक ही दल थे और इनका वोट शेयर था 0.5%। लोक समता पार्टी के पास कोई सीट नहीं थी, वोट शेयर था 0.24%। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास कोई सीट नहीं थी, वोट शेयर 0.16%। निषाद पार्टी के पास कोई सीट नहीं, अपना दल के पास 2 सीटें और 0.2% का वोट शेयर। जननायक जनता पार्टी के पास 0.1% वोट शेयर, जनसेना के पास 0.3% का वोट शेयर। एआईएमडीएमके के पास 1 सीट 1.35% वोट शेयर। ऐसे ही कुल मिलाकर बीजेपी के पास 19 दल मौजूद थे और 317 सीटें उसने जीती थी और उसका वोट शेयर था 40.81%। तो आप समझ सकते हैं कि अकेले बीजेपी की भी ये पूरा विपक्ष बराबरी नहीं कर रहा। एनडीए के वोट शेयर में अभी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के गुट को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि अभी दोनों का वोट शेयर विपक्ष के टेबल में भी नहीं जोड़ा गया है और ना ही बीजेपी के टेबल में जोड़ा गया है। 124 सीटों के साथ विपक्ष के पास 34.47% का वोट शेयर था, तो वहीं बीजेपी के पास 303 सीटों के साथ 37.3% का वोट शेयर है। इन दलों के साथ साथ ओडिशा की बीजेपी, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर, कांग्रेस समेत कई ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। ये दल अभी किसी के साथ नहीं है, लेकिन मुश्किल वक्त में इन दोनों दलों को बीजेपी के साथ खड़ा देखा गया है। इन दोनों पार्टियों के अलावा अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी और बीआरएस जैसे बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं। ये पार्टी अभी किसी भी खेमे में मौजूद नहीं है, किसी भी खेमे की तरफ ये पार्टी अभी नहीं गई है। बीआरएस को अगर छोड़ दें तो बाकी 6 दल बीजद, वाईएसआर, जदएस, बसपा, अकाली दल, टीडीपी नए संसद भवन के मुद्दे पर बीजेपी के साथ देखे गए थे। नए संसद भवन के मौके पर इन दलों ने बीजेपी का समर्थन किया था। इन दलों के पास लोकसभा में करीब 50 से ज्यादा सांसद हैं। माना जा रहा है कि ये पार्टियां चुनाव नतीजों के बाद अपने पत्ते खोल सकती हैं। इन 6 दलों की अगर बात करें तो बीजद के पास 12 सीटें हैं, वाईएसआर के पास 22, जद के पास 1, बसपा के पास 10, अकाली दल 2, टीडीपी 2, बीआरएस 9। कुल मिलाकर इन 7 पार्टियों के पास 58 सीटें मौजूद हैं। ये वो गणित है जिसे विपक्ष भी जानता है, लेकिन वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 2019 के चुनाव में अकेले बीजेपी के पास 224 सीटें ऐसी थी जिन पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे। तो विपक्ष अपना पूरा गुणा गणित लगा भी ले तो भी एनडीए से पार नहीं पा सकता। आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसका भरोसा करना बेहद ही मुश्किल काम है। आने वाले वक्त में क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।